What social? Okay, let's start now. We are online. So hello and welcome to RP classes, our YouTube channel, Facebook live page, and offline lectures for 12th maths. Thank you for silence, everybody. Once again, wish you all happy Diwali, and we'll start. Okay? Can you please close? अरे कहाँ चला रहा हो यार मैं? हाँ लाइव किया मैं, है ना? आ रहा है? ग्रेट. तो लेट्स गेट गोइंग. कल हम लोग, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, डेफिनेट इंटीग्रेशन मैथ्स 2 का जो फोर्थ चैप्टर है, एंड वी आर सॉल्विंग एक्सरसाइज 4.2. सॉल्विंग एक्सरसाइज 4.2. लेट्स कंटिन्यू विद दिस. हाँ, ज़्यादा आगे चले जाएंगे ना, मैथ्स का नया चैप्टर शुरू करने से बेटर होगा. टाइम तो उतना ही रहेगा ना, लेकिन या दैट्स राइट. मैथ्स 2 की टेक्स्ट बुक अगर मिलेगी तो अच्छा होगा. आ गया. चलिए मुझे बताइए कैसे करेंगे इसको सॉल्व. ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक है. आई डोंट नो वेदर आपके बुक्स में वो करेक्ट किया गया है कि नहीं. आप चेक करके बताइए मुझे. इट इज π/4. आप लोग चेक कीजिए क्या नहीं किया ना, तो कर लीजिएगा प्लीज. और कैसे करेंगे आप बताइए मुझे. हाउ डू वी गो फॉर दैट. आप लोगों ने फॉर्मूला पेज अपने सामने रखा है. प्रॉपर्टी. First of all, I'll write this as 0 to π/4. And how do I write this sign of, how do I write this sin 2x half double angle formula से 2 times sin x into cos x, of course into dx, divided by sin x raised to 4. Can we please close the door? Cos square x का cos x raised to 4. ठीक है. एंड देन इस इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करोगे. हाँ, तो क्या करेंगे, कई बार हमें बिफोर सब्स्टिट्यूशन वी हैव टू मेक सम सिंप्लीफिकेशंस. तो अब देखिए वो यहाँ पर क्या हम कर सकते हैं. चेक टेल मी जी. हाँ, बेसिकली मैं यहाँ पे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को किसी चीज़ से डिवाइड करूँगा, और वो है cos square x, और वो है cos square x. तो व्हाट यू विल गेट देयर आफ्टर डूइंग दैट. दिस विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4. क्या मिलेगा बताइए प्लीज. यस, न्यूमरेटर को अगर मैंने डिवाइड किया cos square x से, तो दैट विल गिव मी व्हाट. देखिए यहाँ पे cos x इंटू cos x आएगा, यहाँ पे cos square x आएगा, और यहाँ पे cos square x आएगा. वन सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ. cos square x से नहीं, cos x raised to 4 से डिवाइड करेंगे हम. आई थिंक दैट विल मेक अ सेंस. हाँ, तो ये बनेगा 2 times sin x तो cos x sin, अब ये बनेगा tan x raised to 4 प्लस 1. यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या आएगा. न्यूमरेटर में आएगा cos x, और ये है cos x, और ये है cos square x. So what do you do? dx. बताइए. This gets cancelled. Integration 0 to π/4 2 tan x into sec square x dx divided by 1 plus tan square x is sec नहीं, लेकिन tan square नहीं, tan x raised to 4 है ना वो. तो उसे मैं लिखूंगा tan square x का स्क्वायर प्लस 1. अब कुछ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर हमें करना पड़ेगा. कैन यू थिंक ऑफ दैट सब्स्टिट्यूशन. एब्सोल्युटली करेक्ट. put t is equal to tan x, tan
put t is equal to tan square x, smart substitution. What will be dt? 2 tan x into sec square x into dx. सही बात है. What about the limits? Limits का क्या होगा जी? At x is equal to 0, t is equal to tan 0 का 0, tan of 0 is 0 और उसका स्क्वायर 0 आएगा. And at x is equal to pi by 4, t is equal to tan square of pi by 4, 1. So the limits which were going from 0 to pi by 4, they are going to go from 0 to 1 now. And with this substitution, we get it is integration going from 0 to 1. This is already available dt upon 1 plus t square. Now that is so easy. This is tan inverse of t. Log कहाँ से आ गया भैया? Okay, tan inverse of t. और यहाँ पर मैं constant of integration add नहीं करूँगा. Instead, I'll put the limits here from 0 to 1. Now tan inverse of 1 is pi by 4 and tan inverse of 0 is 0. So the final answer would be pi by 4. Is that clear? Yes. That was nice one. आगे बढ़ते हैं. ठीक है? ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन. अब सर कैसे करेंगे? कैन यू सी द क्वेश्चन वेल? यस प्लीज. कैसे करोगे? I will like to rearrange this first. Integration from 0 to 2 pi. Thank you for silence. Square root of cos x. Sin cube को लिखेंगे sin square x into sin x. क्या आपको कुछ सुनाई दे रहा है क्या? इसकी वजह से करेक्ट. इसे मैं लिखूंगा 1 minus cos square x. And if I'll make a simple substitution here, put t is equal to cos x, what is that going to give me? माइनस है तो माइनस यहाँ पर जोड़ दो और ये बनेगा sin x dx, which is readily available. What about the limits here? At x is equal to 0, t is equal to cos 0. Yes, cos 0 is 1. And at x is equal to 2 pi, t is equal to cos 2 pi, which is, no, it is 1 again. It is 1. cos 2 pi. अच्छा, और पहला प्रॉपर्टी क्या देखा था हमने? Because this is going from 1 to 1. माइनस साइन आ गया. नहीं, अरे तुम चेंज भी करेगा तो सेम लिमिट है. यस, द आंसर इज 0. दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ t into 1 minus t square into dt, but being the limits are same, because that is the first property we have seen. A to a f of x dx is equal to 0, and that will give me what? 0. You don't need to do any integration there. All right, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए. ये आपके स्क्रीन पर आता है क्वेश्चन नंबर 5. यस, इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कैसे करोगे? कैन यू आइडेंटिफाई द टाइप हियर? बताइए, फॉर्मूला पेज देख के बताइए मुझे कौन सा टाइप है ये. There was a type that we have seen in indefinite integration.
बताओ ना, ए साइन एक्स, अरे प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही है, इनडेफिनाइट इस बी कॉस एक्स प्लस सी। इसमें क्या करते हैं, पुट t इज इक्वल टू tan ऑफ x बाई टू एंड देयरफॉर व्हाट इज dx एंड यहाँ पर व्हाट इज cos x। कम ऑन, t इज इक्वल टू tan ऑफ x बाई टू, तो dx क्या होगा जी, या 2dt क्या हो गया, भूल गए सब कुछ, 1 प्लस टी स्क्वायर, कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। साइन एक्स यहाँ पे तो वैसे सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, लेकिन वो क्या आएगा बता सकते हो, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सो ये तो हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन के बारे में, बट हमें लिमिट्स के बारे में भी बात करनी पड़ेगी। सो एट x इज इक्वल टू 0 व्हाट वी गेट, t इज इक्वल टू tan ऑफ 0 इज 0 एंड एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 ये बनेगा t इज इक्वल टू tan ऑफ पाई बाई 2 बाई 2, पाई बाई 2 बाई 2 इज पाई बाई 4 है ना, सो दैट इज इक्वल टू 1। सो जो लिमिट्स पहले 0 टू पाई बाई 2 जा रहे थे, दे आर गोइंग टू गो फ्रॉम 0 टू 1 नाउ। When we substitute here, this will give me what, 0 to 1 dx, भैया dx आएगा 2 dt upon 1 plus t square whole thing divided by, this is 5 plus 4 times 1 minus t square upon 1 plus t square। You see, सिंप्लीफाई कर लेते मन ही मन में, उसको एलसीएम लेके डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, इट विल गो फ्रॉम 0 to 1, दिस इज गोइंग टू गो 2 dt upon 5 plus 5t square plus 4 minus 4t square। I hope this is okay. 9 plus t square. So that's going to give me integration 0 to 1, 2 बाहर निकाल दीजिए भैया, 2 dt upon t square plus 9, but 9 is what, 9 is 3 square, which formula, 1 upon x square plus a square dx is equal to 1 upon a tan inverse of x upon a। तो ये क्या बनेगा, दिस इज 2 upon 3 tan inverse of t by 3 and this is going to go from 0 to 1। Let me substitute here, this will give me 2 by 3 upper limit, lower limit में तो ये 0 आएगा, I don't need to write that, so tan inverse of 1 by 3, that's the answer, that's the answer। Is this okay, 2 by 3 tan inverse of 1 by 3, you see, is that fine। आगे बढ़ते हैं भैया, ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। यप, एन जी बताइए क्या करोगे, कुछ सुनाई दे रहा है क्या, कई को साइंस में साइन एक्स, put t is equal to sin x, dt is equal to cos x dx, लिमिट्स बताइए, at t is equal, at x is equal to 0, t is equal to sin 0, अरे sin 0 है, cos कहाँ से, at x is equal to pi by 4, t is equal to sin of pi by 4, 1 by root 2, correct। So ये बनेगा इंटीग्रल गोइंग फ्रॉम 0 टू 1 अपॉन रूट 2 cos x dx is dt अपॉन 4 लिखूंगा मैं 3 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, नो 3 प्लस 1 नहीं, 4 को लिखूंगा 2 स्क्वायर, फॉर्मूला 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, दैट्स वेरी नाइस। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 1 अपॉन 2 रूट 2, सॉरी 2 इंटू 2, रूट 2 नहीं 2 इंटू 2, करेक्ट, दिस विल बी लॉग ऑफ a प्लस टी अपॉन 2 माइनस टी। अब हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा फ्रॉम 0 टू 1 अपॉन रूट 2, यू सी, दैट विल बी 1 बाय 4। अब हमें सब्स्टिट्यूट करना है जी, 0 अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या बनेगा,
इफ आई पुट दैट 0 t इज इक्वल टू 1, हाँ दैट्स करेक्ट। तो ये बनेगा, अपर लिमिट पहले लिख लेते हैं, log ऑफ 2 + 1 बाय रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 - 1 अपॉन रूट 2 माइनस log ऑफ 2/2। सो ये तो गया, बहुत जोर से गया। तो क्या बचेगा भैया, दैट विल बी 1/4 log ऑफ 2√2 + 1 अपॉन 2√2 - 1। मन ही मन में मैंने ये √2 डिनोमिनेटर का कैंसिल कर दिया। दिस विल बी द आंसर। इज दैट फाइन? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। जी कैसे आएगा? Question number 7. Once again, I would like to ask you, can you hear something? Can you see something? The problem is screaming out loudly. Put t is equal to sin x, correct? Put t is equal to sin x. So dt is equal to cos x dx. हाँ जी बोलिए। add x is equal to 0. t is equal to sin 0. And add x is equal to pi/2, t is equal to sin pi/2 happens to be 1. Limits बन जाएंगे, integration going from 0 to 1 dt upon, this is already in the partial fraction form, 1 plus t 2 plus t। भैया इसको कैसे लिखेंगे बताइए जरा। This 1 upon t plus 1 t plus 2 is written as a upon t plus 1 plus b upon t plus 2। partial fraction form आ गया। आगे बताइए। 1 is equal to a into t plus 2। yes, इस तरह से आंसर्स आने चाहिए। that's good। for a I'll put this is equal to 0। So it will be t is equal to -1. That will give me 1 is equal to a into 1. So this gives me a is equal to 1. तो यहाँ पर a की जगह पर हम लिखेंगे 1। सही है? Okay. For b, t is equal to -2. That will give me what? 1 is equal to b into -1. So b happens to be -1. तो यहाँ पर b की जगह पर आएगा -1। हैं जी? सही है? तो सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, क्या बन जाएगा ये? I'll make this all these substitutions over here. This will give me integration going from 0 to 1, 1 upon t plus 1 minus 1 upon t plus 2 into dt. Okay, this will become log of t plus 1 minus log of t plus 2, and this is all going from 0 to 1. Upper limit log 2 minus log 3, अपर लिमिट हो गया जी ये, माइनस log 1 minus log 2, but this log 1 is 0। कुल मिलाकर क्या बचेगा? दिस इज log of 2/3। अच्छा एक काम करते हैं, माइनस माइनस, या तो फिर इसको लिखेंगे या log 2 माइनस log 3 प्लस log 2। अब ये जो प्लस वाले हैं, यू नो व्हाट इज क्या है? अरे ऐसा करेंगे ना भाई, log a प्लस log b माइनस log c इज इक्वल टू log ऑफ ab अपॉन c। तो ये हो जाएगा, हाँ तो फाइनल आंसर डायरेक्ट आएगा log ऑफ 4/3। सही है? That's the answer. Yes. आगे बढ़ते हैं। Yes. बताइए कैसे करना है? कौन सा टाइप है भैया ये? टाइप है सर, तो बताइए। तो याद आएगा तो चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जो है ना,
इसे मैं लिखूंगा 1/e⁻x। तो ये बनेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to +1 will be 1/a²e⁻x b²/e⁻x into dx। एलसीएम लेने के बाद ये e⁻x ऊपर चला जाएगा, so that will become -1 to 1 e⁻x dx divided by a into e⁻x का स्क्वायर प्लस b²। अब ये आपको कुछ बता रहा है, Support. पुट t is equal to e⁻x। सुनाई दे रहा है? Yes. dt So what is dt? Which is readily available. Limits at x is equal to -1, t is equal to एक सेकेंड, मैं इसके लिए सब्स्टिट्यूट करूंगा, ये करेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, बट यहाँ पर एक स्मार्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा a इंटू e⁻x। तो ये हो जाएगा a टाइम्स e⁻x एट x इज इक्वल टू -1, दिस विल बिकम a/e। सही है? एंड एट x इज इक्वल टू 1 क्या बन जाएगा ये? t is equal to a into e⁻1, that is a, correct? Now make these substitutions. What am I going to get there? जो लिमिट्स पहले -1 to 1 जा रहे थे वो अब जाएंगे a/e से a/e to a, and this is dt upon a, क्योंकि ये जो a है मुझे इस तरफ भेजना पड़ेगा, so this is 1/a into dt divided by t² plus b²। फॉर्मूला 1/x² plus a² dx। This is 1/a tan inverse of x/a. You see? So that will give me 1/a into 1/b. Tan inverse of t/b going from a/e to a, that is equal to 1/ab। अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, tan इनवर्स ऑफ ae/b माइनस tan इनवर्स ऑफ a/eb। करेक्ट? आई थिंक दैट वुड बी द आंसर, दैट वुड बी द आंसर। ठीक है? यहाँ पर कुछ वैल्यूज होते हैं, हाँ प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, लेकिन वो फिर नंबर होता है ना कि भाई ए बी इज लेस देन 1, तो यहाँ पर कैसे पता चलेगा ए का वैल्यू बी का वैल्यू, इसलिए इसको इसी लेवल पे छोड़ देते हैं। फाइन, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कैसे करेंगे बताइए? हाउस दैट? कोई टाइप है a sin x b cos x plus c। So ये वाले टाइप में 1/a sin x plus b cos x plus या वही टाइप है। व्हाट टाइप इट इज? 1/a sin x plus b cos x plus c, इस टाइप में। तो इसमें क्या करते हैं? पुट t is equal to dx is equal to sin x is equal to and cos x is equal। बताइए क्या क्या होगा? ये सबको याद है ना? क्या क्या लिखते हैं बताइए? पुट t is equal to tan of x by 2 dt upon 1 plus t square, 2t upon 1 plus t square and 1 minus t square upon 1 plus t square। इंडेफिनेट का तो ये बहुत फेमस टाइप है। अच्छा, एट लिमिट्स भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे। एट x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू tan ऑफ 0/2 विच इज 0, एंड एट x इज इक्वल टू पाई, t इज इक्वल टू tan ऑफ π/2। π/2 बोले तो
इन्फिनिटी। सो इंटीग्रल बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, dx के जगह पर आएगा 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस times 2t plus 1 plus 2 टाइम्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर plus 1 minus t प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सिंप्लीफाइंग वी गेट, क्या वी गेट 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, 2 मैंने बाहर लिख दिया dt अपॉन, यस प्लीज, हाँ तो वो तो मैंने मन में कैंसिल किया, 3 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करिएगा, I'll give me 2 times integration going from 0 to infinity dt upon 2t square plus 4t plus 4 क्या बनेगा कुल मिलाकर 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4। तो मैं इस 2 से मल्टीप्लाइड करूंगा इसको, करेक्ट। yes सो दैट विल बिकम इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी dt अपॉन क्या आएगा t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 प्लस 1, वाई बिकॉज इज अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। So that will be integration of going from 0 to infinity dt upon t plus 1 bracket square plus 1 square। फॉर्मूला बताइए, x square plus 1 अपॉन मतलब tan इनवर्स ऑफ x भी लिखा तो भी चल जाएगा, करेक्ट। So that will give me tan inverse of t plus 1 going from 0 to infinity। Now infinity plus 1 is infinity, तो अपर लिमिट में आएगा tan इनवर्स ऑफ infinity माइनस लोअर लिमिट में आएगा tan इनवर्स ऑफ 1। So this is pi by 2 minus pi by 4 and the final answer would be pi by 4। Is that clear? अगला क्वेश्चन, am I going very fast? हाँ सही क्या, सही क्या, अमन बोल रहे ज्यादा करने, ठीक है कर लेते हैं। हाँ जी बताइए कैसे करना है। sec x raised to 4, sec x इट्स नॉट अ वेरी कन्वीनियंट टर्म, तो इसको हम स्प्लिट करके लिखते हैं, sec square x into sec square x dx। हाँ ये कुछ बोल रहा है, सुनाई दे रहा है आपको? हाँ तो लेकिन फिर इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। तो फॉर्म क्या आएगा, पुट t इज इक्वल टू tan x, बताइए फटाफट, dt is equal to sec square x dx। Come on, very good, very good। At x is equal to 0, t is equal to tan of 0, which happens to be 0, and at x is equal to pi by 4, t is equal to tan of pi by 4, which is 1। तो इंटीग्रल गोइंग फ्रॉम 0 to 1 आएगा 1 plus t square into dt। That is so very simple, t plus t cube upon 3 going from 0 to 1। लोअर लिमिट में सब गया, अपर लिमिट में बच गया 1 plus 1 by 3, that is 4 by 3 is the answer। इजी था, बहुत इजी था। चुप रहा है कुछ नीचे से, बार बार खड़ा हो रही है, आर यू ओके? हाँ जी बताइए कैसे करें, इनडेफिनेट इंटीग्रल का ये प्रॉब्लम कैसे करेंगे, और वी डू दैट फॉर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। नहीं इनडेफिनेट में कहाँ से न्यू टाइप आएगा यार, क्या ही बात कर रहे हो,
हाँ, गाइड किया, मैं तो पूरा ही सॉल्व करूंगा। बताइए, देखो इनडेफिनाइट का कैसे सॉल्व करोगे? वो फिजिक्स पे लिया था ना। हाँ जी, बताइए। अगर नहीं आ रहा है तो शायद ये स्टार वाला बन जाएगा प्रॉब्लम। ट्रांसलेट करना था, मुझे लगा बता। गोइंग फ्रॉम 0 to 1, यस 1 माइनस x अपॉन ये करेक्ट। a प्लस बी, ए माइनस बी, स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यस अब कुछ बोल रहा है शायद नहीं है बोला, अभी तक नहीं बोला। 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेपरेट ही किया मैंने इसको, ठीक है। एंड इंटीग्रेशन 0 to 1 x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। पहला वाला तो साइन इनवर्स है। दूसरा जो है उसके लिए मुझे कुछ बोल रहे हो, ये माइनस साइन मैं अंदर लिखता हूं, क्यों? सर 1 माइनस और x इस- को सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है तो वही तो अगर मैं इसे बोल दूं f ऑफ x, हां बराबर तो ये f डैश x आ गया। dx log of f of x तो बताइए फिर क्या क्या आएगा? इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ए वन, लॉग नहीं आ रहे, अरे लॉग नहीं है। स्क्वायर रूट को मैंने अभी तक टच नहीं किया है। दिस इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ x इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। अब कौन सा वाला फॉर्मूला? डी I1 I2 I3। तो डी क्या है भाई, बताइए? dx डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? रूट एक्स। 1 अपॉन 2, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स। अच्छा, और मुझे उसका I3 चाहिए। इंटीग्रेशन 1 अपॉन f of x into f इंटीग्रेशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ x टू एफ डैश, मतलब ये जो लिखा है वो क्या आएगा? वो इज इक्वल टू 2 रूट f ऑफ x, करेक्ट। yes और ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। सो दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x गोइंग फ्रॉम 0 to 1 प्लस हाफ 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर गोइंग फ्रॉम 0 to 1, and this is gone. Sine inverse of 0 is 0. yes pi by 2 Sine inverse of 1 pi by minus 0 plus upper limit. When I'll put 1 is equal to, 2 cos गया ना, yeah 0 माइनस 0 पुट करेंगे तो रूट ऑफ 1 is 1. So the final answer is pi by 2 minus 1. Nice one, this is half star. ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो स्प्लिट नहीं करते तो फिर अटक रहे थे ना आप लोग वहां पे। yes very important या अगला क्वेश्चन, हाउस दैट? नहीं, डेंजर नहीं है, थोड़ा दिमाग खुला रखो ना। मैं इसे लिखूंगा साइन स्क्वायर एक्स sin dx आ जाएगा इंटू साइन एक्स डी एक्स। देयर यू गो, सही है ना। yes 1 minus cos square x करेंगे sin और इसे लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, करेक्ट। yes तो 2t is equal तो to पहले हम लिख तो ले इसको भाई ऐसे कि भाई इट विल बी इंटीग्रेशन गोइंग फ्रॉम 0 to पाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स 1 plus 2 cos x 1 प्लस 2 कॉस एक्स 1 plus cos x कॉस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर sin into sin x into dx. Now we'll make a substitution. Put t is equal to cos x t is equal to cos x minus dt is equal to sin x dx. At at x is equal to x is equal to 0, cos 0 t is equal to cos 0, that is equal to 1. And at x is equal to pi, t is equal to cos pi, that is equal to minus 1.
तो जो लिमिट्स पहले 0 टू पाई जा रहे थे अब जाएंगे 1 टू माइनस, और ये माइनस साइन बाहर आएगा, इट्स माइनस गोइंग फ्रॉम 1 टू माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस 2t 1 प्लस 40 आई मीन t इंटू डी टी। माइनस साइन क्या बोलता है? उल्टा पुल्टा, लिमिट्स को उल्टा पुल्टा कर दो। एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सही है। तो मैं इसे प्लस करूंगा, इसे 1 करूंगा और इसको माइनस 1 कर दिया। ओके, दैट गिव मी व्हाट, अब आएगा -1 टू, नहीं कहीं को कहीं के लिए ना, देखो ऐसा करते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं और ये ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा 1 प्लस 2t माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t क्यूब इंटू 1 प्लस 2t प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, सही है। अब दोबारा ओपन कर दो, हाँ, so that is equal to integration going from -1 to 1, just open the brackets, पहले 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1 प्लस 2t प्लस टी स्क्वायर, 2t से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस 2t प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t क्यूब। अब करना है माइनस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो माइनस टी स्क्वायर इसके नीचे लिखना है माइनस 2t क्यूब, एक सेकेंड 2t से ये 2t क्यूब आएगा ना यहाँ पे, ये ठीक है ना, माइनस 2t क्यूब माइनस t रेज टू 4, करेक्ट। और अब करेंगे माइनस 2t क्यूब से मल्टीप्लाई, सो दिस इज माइनस 2t क्यूब माइनस 4t रेज टू 4 माइनस 2t रेज टू 5 इंटू डी टी। कहाँ सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है। इंटीग्रेशन गोइंग फ्रॉम -1 टू +1, दिस इज 1, ऐड कर लीजिएगा, ये क्या आएगा 4t, ये प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4t स्क्वायर, ये एक उड़ेगा एक बचेगा, माइनस 2t क्यूब माइनस 5t रेज टू 4 माइनस 2t रेज टू 5 इंटू डी टी। नाउ दैट इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रल आएगा t, इसका आएगा 4t स्क्वायर अपॉन 2, इसका आएगा 4t क्यूब अपॉन 4, सॉरी अपॉन 3 2t रेज टू 4 अपॉन 4 माइनस 5t रेज टू 5 अपॉन 5 अपॉन 6, है ना। एंड दिस इज गोइंग फ्रॉम -1 टू +1, सही है। हाँ कर लेते हैं ना, क्या नहीं, क्या बनेगा 2 2 ज़ा 5 5 गया 3 ज़ा, ठीक है। ओके, अब अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर इज 1, सो +2 प्लस 4/3 माइनस 1/2 माइनस 1 प्लस 1/3। लोअर लिमिट में जब -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, -1 रेज टू ऑड नंबर इज -1, तो ये तो -1 आएगा, ठीक है। बी केयरफुल देयर, -2 का स्क्वायर इज +1, सॉरी -1 का स्क्वायर +1 और ये +2 आएगा, यहाँ पर साइन चेंज होगा -4/3, यहाँ पर भी वैसे का वैसा रहेगा -12, साइन चेंज होगा +1, साइन चेंज नहीं होगा -1/3। अब देखिए ऐसा है कि जिसका साइन चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ये +2 और ये -2 है ना, कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। सिमिलरली ये -12 और ये -12 मतलब +12, ये भी कैंसिल हो जाएगा। एंड लाइकवाइज ये 1/3 और ये -1/, अच्छा ये तो नहीं होगा कैंसिल, नहीं ये तो होना चाहिए कैंसिल ना, नहीं हो रहा है कैंसिल, नहीं,
चलिए ठीक है। और कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं, ठीक है। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। इसको लिखना है, दिस विल बी 1 प्लस 4/3। अच्छा, एक्चुअली ये 1 - 1 उड़ गया ना, है ना? अच्छा, यहाँ से भी उड़ गया, -1 एंड +1। तो क्या बचा भैया? 4/3 प्लस 1/3, 4 + 1 5/3, माइनस 4/3 -1/3 -5/3। So minus of minus, that is 10/3 is the answer. Is this okay? एक बात बताइए, जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था तो यहाँ पर +1 सब्स्टिट्यूट करने के बाद व्हाट डू वी गेट हियर? +1 जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा? तो ये माइनस होना चाहिए ना? तो ये क्या बनेगा? एक्चुअली दिस इज माइनस, और ये उसके साथ उड़ेगा। अभी मैं सोच रहा था कुछ कैंसिल हो जाएगा। 6/3 आएगा, so that is नहीं, 4/3 प्लस 4/3, 8/3. दैट्स द आंसर। ठीक है, लेट अस टेक दिस फर्दर। आगे बढ़ते हैं। टू 2:30 तक आज लेक्चर शेड्यूल है ना, टाइम टेबल। शुरू करते हैं। हाँ, sin 2x tan इनवर्स ऑफ sin x। हाँ, बोल रहे sin 2x को लिखेंगे sin x cos x। इस cos x को मैं जोड़ दूंगा इस dx के साथ। क्यों? sin x सब्स्टिट्यूट में d आ जाएगा, ये आएगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 2 times sin x tan इनवर्स ऑफ sin x। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि भाई हमको sin x के लिए सब्स्टिट्यूट करना है, और वो cos x dx आएगा। तो पुट t is equal to sin x. t is equal to sin x, it is equal to cos x dx at x is equal to 0, t is equal to 0, at x is equal to π/2, t is equal to sin of π/2, that is 1। ये क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन गोइंग फ्रॉम 0 to 1 to t tan इनवर्स ऑफ t into dt। now light rule, this is algebraic, this is inverse trigonometry, and we use light rule। Inverse पहले आता है. तो u उल्टा, this is v and this is u, correct? Yes. फॉर्मूला बताइए। U times integral dx u इंटीग्रल v dt, बड़ा इंटीग्रल पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन इनटू dt, एंड लिमिट्स a to b, सही है? Yes. अप्लाई कीजिएगा। So tan inverse of t tan इनवर्स ऑफ t इंटीग्रल 2t dt going from 0 to 1 minus integration from 0 to 1, इसका डेरिवेटिव 1/1 plus t square, और इसका इंटीग्रेशन 2t square upon 2 dt, 2 gets cancel। अब इसे लिखना है भैया कैसे? tan इनवर्स ऑफ t into t square going from 0 to 1 minus integration 0 to 1, क्या लिखेंगे इसे? t square upon t square plus 1 हो गया ना, +1 - 1, राइट?
ना मैंने सब्स्टिट्यूट t इज इक्वल टू 0, उड़ गया, सिर्फ अपर लिमिट बचेगा। 5/4 आंसर आंसर तो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स ऑफ 1 π/4 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 0 माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 क्या करेंगे, सेपरेट करिएगा इसे, 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 dt. सो दिस इज π/4 माइनस इंटीग्रेशन आएगा t माइनस tan इनवर्स ऑफ t। कमाल करते हो, समझ में आ रहा है क्या? सब्स्टिट्यूट, लेकिन जब मैं 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये भी गया और ये भी गया लोअर लिमिट में, अपर लिमिट में बचेगा। दिस इज π/4 माइनस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 इज π/4। ये वाला कल किया था क्या? π/2 minus 1. Is this okay? Doubts? No, very good. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। Wow. कैसे करेंगे? तो मुझे लग रहा है कि हाँ जी, कुछ सुनाई दे रहा है? क्या है? देखो ना, इसे अगर आप देखते हो तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पर है, तुमको कंफ्यूज ये कॉस इनवर्स कर रहा है। कंफ्यूज काहे को कर रहा है? तुम लोगों ने एक फॉर्मूला तो देखा था, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, तो मैं कॉस इनवर्स को लिखूंगा π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। तो ये क्या बन जाएगा फिर बताइए? So we become integration going from 1 upon root 2 to 1. This is e raised to π/2 minus sine inverse of x into sine inverse of x divided by square root of 1 minus x square into dx. अब यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट t इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। सो व्हाट इज dt इज इक्वल टू dx अपॉन, पुट है ना, आंसर करना, dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, लिमिट्स क्या होंगे बताइए? एट x is equal to 1 upon root 2, t is equal to sine inverse of 1 upon root 2. What is sine inverse of 1 upon root 2? t is equal to π/4. Upper limit है 1. Add x is equal to 1, t is equal to sine inverse of 1, which is π/2. तो लिमिट्स जो पहले जा रहे थे यहाँ से यहाँ तक अब जाएंगे π/4 टू π/2. सो दिस विल बिकम इंटीग्रेशन फ्रॉम π/4 टू π/2. बताइए, e raised to π/2 minus t upon what is x? x is sin t, 1 minus sin square t. सब dx upon dt हो जाएगा, हो जाएगा क्या? अच्छा हाँ यार, ये जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे इसको लिखने, दैट्स राइट।
वेट, हाँ सॉरी, ये जो है ये पूरा का पूरा इक्वल टू dt। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नाउ व्हाट, अब क्या करें, अब क्या करेंगे, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड दिस इज अलजेब्राइक फंक्शन, लाइट, तो जो दिस इज v, दिस इज v, करेक्ट। अब बताइए, आगे बताइए, चलिए। u इंटीग्रल v dt माइनस बड़ा इंटीग्रल पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन इंटू dt, a टू b, वेरी गुड, फैंटास्टिक। अप्लाई कीजिएगा, u t, बिफोर आई इंटीग्रेट दिस, आप मुझे बताइए d i1 i2 i2 चाहिए मुझे। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x? i1 क्या होगा उसका, i2 क्या होगा उसका, e रेज टू ax प्लस b dx 1 अपॉन a e रेज टू ax प्लस b। यहाँ पे व्हाट इज a, यहाँ पर a इज इक्वल, दिस इज एक्चुअली, ये जो है वो एक्चुअली है e रेज टू माइनस टी प्लस पाई बाय टू। So a is equal to -1 and b is equal to pi by 2. Keeping this in mind, please answer. 1 upon, अच्छा मैं पहले इसको लिख लेता हूँ क्योंकि ये इंटीग्रेट मुझे 3 बार करना है, 3 बार करना है, इसके लिए मैंने पहले इसको इंटीग्रेट करके रख दिया। So this is u t integral e raised to minus t plus pi by 2 into dt, and this is going from pi by 4 pi by 2 minus बड़ा इंटीग्रल pi by 4 to pi by 2, पहले का डेरिवेटिव इज 1 और दूसरे का इंटीग्रेशन देखो, पहली बार इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, 1 अपॉन -1 e रेज टू माइनस टी प्लस पाई बाय 2 इंटू dt, और एक बार यहां पे और एक बार यहां पे, ठीक है। अब माइनस प्लस हो गया, ठीक है, इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं, t 1 अपॉन -1 e रेज टू माइनस टी प्लस पाई बाय 2, करेक्ट, गोइंग फ्रॉम pi by 4 to pi by 2 प्लस 1 अपॉन -1 e raised to minus t plus pi by 2 going from pi by 4 to pi by 2। अब एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इंटीग्रल फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल फ्रॉम b टू a, करेक्ट। तो ये माइनस का प्लस होगा, दिस इज पाई बाय 4 पाई बाय 2, और ये भी प्लस होगा पाई बाय 4 टू पाई बाय 2, यू सी। अब सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, अपर लिमिट पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 2, पाई बाय 4 को आप ऐसे व्यू कीजिए 45 डिग्री 90 डिग्री, 90 माइनस 45 इज 45, तो e रेज टू पाई बाय 4, समझे, ओके, माइनस दिस इज पाई बाय 2 e रेज टू 0 1, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट ब्रैकेट, माइनस दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, माइनस पाई बाय 4, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 इज पाई बाय 4, सो e रेज टू पाई बाय 4 माइनस 1 है ना, तो ये पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 इज 0, e रेज टू 0 इज 1, करेक्ट। अब यहां से e रेज टू पाई बाय 4 को कॉमन लीजिएगा जी, तो हो जाएगा e रेज टू पाई बाय 4, ब्रैकेट में आएगा पाई बाय 4 माइनस 1 माइनस 1,
माइनस पाई बाय 2। यार इन दोनों को मैंने क्लब किया और वहां से कॉमन लिया, माइनस पाई बाय 2 प्लस 1 इज द आंसर। इज दिस ओके? समझ में आ गया? माइनस क्या 230 तक है? काहे माइनस पाई बाय 2? ये -1 क्यों आ रहा है? क्या का उठर? इधर आंसर चेक करो, इसका पीछे दिया हुआ बाय 2। क्या? अच्छा, मतलब ये ऐसा दिया हुआ है, e raised to pi by 4, दिस इज pi by 4 -1, माइनस कॉमन आएगा एंड pi by 2 -1, इस तरह से दिया है। आगे बढ़ते हैं, अच्छा फर्क नहीं, 15 आपको करना है। थर्ड क्वेश्चन अभी शुरू कर लेते हैं। स्टिल वन मोर आवर टू गो देयर। देख लो ना, 2:30 बजे से आगे, कोई बात नहीं। लेकिन वनडे है ना। एक मिनट, कितने बजे चालू हो रहा है? नहीं, किसने टॉस जीता है? कौन बैटिंग कर रहा है? सर मैं देखने का इसका। अच्छा अच्छा, लगाते ना, यहाँ पे लगा देते। चलिए कोई बात नहीं, विल स्टॉप हियर। ओके, कंटिन्यू करेंगे आगे बाद में।